पूरा 1 मिनट लेट हो गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। कहाँ मुंह मार रहे हैं, किसके साथ? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। पूरा 1 मिनट लेट है, पता नहीं किसके साथ गए होंगे, अभी तक आए नहीं है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, पूरा 1 मिनट लेट है। क्या करूं मैं भगवान? शादी के बाद मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है। पहले अपनी मर्जी से घर जाता था, अब तो टाइम से घर जाना पड़ता है। थोड़ा सा लेट होता ही दिमाग खराब हो जाता है। क्या करूं मैं तो बहुत मुसीबत में हुई शादी से, मुझे बचाओ। मैं घर आ गया हूँ, जल्दी से देखो मैं आ गया हूँ। तो मैं क्या करूँ, आ गए हो तो? बहुत जल्दी आ गए हो, इतना लेट आए हो। बस आवारागर्दी करना यही काम रह गया है तुम्हारा। तुम्हें तो इस घर परिवार में किसी से कोई मतलब है ही नहीं। तुम तो बस अपनी ही मस्ती में गुम रहने वालों में से हो। अरे भाग्यवान, सिर्फ 1 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। और ये देखो, तुम्हारे लिए मैं एक छुरी लेके आया हूँ जिससे तुम्हें सब्जी काटने में आसानी होगी और तुम बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना पाओगे। अब जल्दी से भोजन बनाओ, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। अरे चुप हो जाओ तुम्हें ये कोई सब्जी काटने की छुरी लग रही है? ये तलवार है, इससे किसी का खून करोगे क्या? हे भगवान, इस इंसान को तो थोड़ी सी भी समझ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसा इंसान है जो छुरी और तलवार में फर्क ही नहीं समझता है। इसे फेंको जल्दी यहाँ से। ठीक है, मैं इसे रख कर आता हूँ, तुम गुस्सा मत हो। मैं इसको भी रख देता हूँ, बस तुम गुस्सा मत हो। चलो, अब उसको तो मैंने रख दिया है, अब से वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। चलो, उससे चाय के लिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा तलब लगी हुई है चाय पीने। सुनती हो, जरा मेरे लिए चाय लेके आना, मुझे बहुत तलब लग रही है चाय की। मैंने कल से चाय नहीं पी है कभी। जी हाँ, जरूर जीजा जी, मैं आपके लिए अभी ही स्पेशल चाय बना कर लाती हूँ। आप चिंता मत करें, मैं बहुत अच्छी चाय बना कर अभी लेके आती हूँ। अरे मुस्कान, तुम कब आई हो? मुझे तो पता ही नहीं था तुम आने वाली हो, ना ही तुम्हारी दीदी ने कुछ बताया। अरे जीजू जीजू, आपको नहीं पता क्या? आज आपकी शादी की पहली एनिवर्सरी है। इसी बात पर दीदी आपसे इतना गुस्सा है, आपको इस बात का अभी तक पता ही नहीं है क्या? अब आप क्या करोगे जीजू? दीदी तो बहुत ज्यादा गुस्से में है आपसे। अरे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, पागल लड़की। मैं भी सोचूं वो इतनी देर से किस लिए इतना गुस्से में है। चलो, अब मुझे पता चल गया, मुझे पता उसे कैसे मनाना है, मैं उसे बना लूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या तुम मेरे लिए एक प्यार सी चाय बना कर लाओगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए बहुत ही मसालेदार और प्यारी सी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है जीजू, मैं आपके लिए अभी बहुत ही स्वादिष्ट चाय बना के लाती हूँ। और मुस्कान चाय बनाने के लिए चली जाती है। और थोड़े ही समय के बाद जब मुस्कान चाय बना कर लाती है तो दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। जीजा जी, कैसी चाय बनी है? अरे नहीं नहीं मुस्कान, बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनी है। बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी तो बहुत अच्छी हो। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है? अरे नहीं नहीं जीजू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। मुझे कोई आपके जैसा इतना अच्छा इंसान मिला ही नहीं है जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बना सकूं। एक आप ही मिले थे, वो भी दीदी ने छीन लिया आपको मुझसे। इतना कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, दोनों ही चुप हो जाते हैं। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक नजर एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कब उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में आ गया है और बस एक दूसरे को ही एक ही नजर देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। तभी अचानक जीजू, मैं जरा आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। और तभी मुस्कान वहां से जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने जीजा की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती जा रही हूँ। चलो, अब मुझे जल्दी से सोचना होगा कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाऊं। आज हमारी एनिवर्सरी है और इसलिए आज वो बहुत गुस्सा है। उसे मनाने के लिए मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ सोचना होगा। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लगता है मुस्कान से ही बात करनी होगी।